नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को स्वावलंबन का उपहार दिया। उन्होंने गोरखपुर महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस के परिसर में आयोजित समारोह में 1150 महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन बांटी। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि देश की आधी आबादी को सशक्त किए बिना हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। इसके लिए हमें उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना होगा और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। जरूरतमंदों की सेवा के लिए हम लोग अपने सीएसआर के मत का बेहतर उपयोग करते हुए उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं राज्य शासन की ओर से भी उनका हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सभी लाभार्थियों को जो यहां पे प्रत्यक्ष रूप से आत्म सिलाई मशीन प्राप्त कर रही हैं, इनको बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की अपनी शुभकामना देता हूं और साथ साथ जिन्हें मेडिकल वैन की सुविधा प्राप्त होने वाली है, उनको भी सभी को मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि उनको उनके घर में ही स्वास्थ्य की सुविधा इस प्रकार की मेडिकल वैन के माध्यम से हमें प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। बस्ती में भी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। बस्ती में हरैया विधायक अजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मखौड़ा से हाथी घोड़े के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस राम नाम की रैली में राम के हुल्लारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। यात्रा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित गोंडा विधायक प्रतीक भूषण भी मौजूद रहे। 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आगरा के लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। ऐसे में आगरा महापौर हेमलता दिवाकर ने एक रैली का आयोजन किया, जिसमें घर घर जाकर अक्षत पहुंचाकर लोगों को निमंत्रण दिए जा रहे हैं। वहीं इस पैदल यात्रा में केंद्रीय मंत्री, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल, महानगर अध्यक्ष शैली पंडित सहित सैकड़ों की संख्या में आगरावासी शामिल हुए। 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आज आगरा महापौर हेमलता दिवाकर द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी उपस्थित हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात कर लेते हैं। मैम, आज रैली निकाली गई है, 22 जनवरी का वक्त, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कैसा उत्साह है? देखिए, लगभग 500 वर्षों की तपस्या के बाद हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदान आहुति भी दी इस रामलला के प्रतिष्ठान के लिए, और आप लोग जानते हैं कि आज वो इंतज़ार हमारा ख़त्म होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और आज हम सब लोग, हम जितने भी अब रामदूत हैं, सनातनी हैं, हम सब लोग घर घर जाके अलग जगा रहे हैं कि 22 जनवरी को सभी मंदिरों में और अपने घरों में हम लोग दीपदान करेंगे और प्रभु श्री राम का स्मरण करेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे हमारे सारे रामदूत मिलकर घर घर जाकर अयोध्या से जो हमारे पवित्र अक्षत आए हैं उनको हम लोग वितरण कर रहे हैं। आज ये रैली निकाली गई है, कहाँ से लेकर कहाँ तक रहेगी? अभी आपने देखा होगा सेक्टर 16 में बहुत प्राचीन मंदिर है, हनुमान मंदिर, वहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ की और लगभग पूरे सेक्टर 16 होते हुए आज हम लोग इस कॉलोनी में हैं और वापसी हम लोग की चल रही है। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल रामदूत चलकर प्रभु श्री राम का गान गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। त्रेता में भगवान राम मोनार्की राजतंत्र था, लेकिन समाज के अंतिम व्यक्ति, धोबी समाज के अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने भगवती तुल्य सीता जी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करी और राम जी ने उसको गंभीरता से लेते हुए सीता जी की अग्नि परीक्षा कराते हुए वनगमन कराया। तो अब इसलिए राम जी को पसंद नहीं है भेदभाव। एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया अपने घर से शुरू करी। तो कहने का मतलब यह है कि कोई एक्टिविटीज़ हम सब मिलके ऐसा ना करें कि किसी दूसरे धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं पे क्षति पहुंचे। जी, आप आगरा से सांसद हैं और जो लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा कोई लाइव प्रसारण जो लोग नहीं जा पाए वो लोग देख जी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह पर अपने संसाधनों से उसको लाइव प्रसारण कराएंगे। इसके अलावा टेलीविज़न पर ये आएगा तो उसको फिर LED लगा के, मैं समझता हूँ कि लगभग हर घर में के पास टेलीविज़न है, जिसको कईयों के पास ये होता है कि केवल दूरदर्शन है, बाकी वो नहीं है। लगभग नहीं, सभी देसी और विदेशी सभी चैनल्स उसका लाइव प्रसारण करेंगे
इसलिए अलग से करने की जगह अपने घर में पूजा याचना करना, भोजन करते हुए बैठ के लोग देखें। देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल। इनका साफ तौर से कहना है ये भगवान श्री राम के जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है वह 500 साल का इंतजार था और वो 22 तारीख को पूरा हो जाएगा। 22 तारीख को भव्य कार्यक्रम है। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है जिसमें देश के तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी इसमें हिस्सा लेंगी। वहीं अगर बात करें फिल्मी हस्तियों की और देश के बड़े राजनीतिक चेहरे भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने सहयोगी आसिफ के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। खबर मथुरा से है जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अयोध्या से आए अक्षत लेकर कलश यात्रा निकाली। ये जानकारी भारत विकास परिषद की संयोजिका नीलिमा अग्रवाल ने दी। नीलिमा ने बताया कि सभी राम भक्त 22 जनवरी को एक बार फिर से दीपावली मनाएंगे। वहीं दीपक बिक्री केंद्र प्रभारी दीनदयाल धाम का कहना है कि पूरे भारत से उनके पास भगवा ध्वज के साथ ही हवन सामग्री के आने वाले ऑर्डर्स में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। जी, हम पूरे मथुरा से लेके जो भी हमारे आसपास के ग्रुप हैं या वहीं पे हम सबको निमंत्रित कर रहे हैं कि हमारे रामलला 500 साल बाद इतनी मुश्किल से, इतने अथक प्रयासों के बाद अगर हमारे यहाँ आए हैं तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। और इस गौरव के क्षण को हम इस तरह से मनाएं जिससे ऐसे लगे कि आज ही दीपावली है और इसको घर घर पहुंचाएं, घर घर इस तरह का अलग जलाएं कि सभी एक हो जाएं और एकजुट होकर श्री राम जी का नारा लगाएं, बोले जय सिया राम। ये एक मेरे लिए मतलब एक नवीन तरह का अनुभव है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एक तरह से उत्सव हुआ है हमारे यहाँ, एक उत्सव की सी अनुभूति हो रही है। और मैं सभी भारतवासियों से निवेदन करूंगी कि इस अक्षत कलश को, परंपरा को आगे रखते हुए और हमारे रामलला का जोर शोर से स्वागत करें। खबर अब गाजीपुर से है जहां भारत तिब्बत समन्वय संघ के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां शहर के एक होटल में संस्था का कार्यक्रम पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के जरिए कैलाश मानसरोवर के लिए युवाओं को जागरूक करने और चीनी सामानों के बहिष्कार के लिए सभी को जागरूक करने की कोशिश भी की गई। निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत तिब्बत समन्वय संघ के अभ्यर्थाना में ये कार्यक्रम हो रहा है, यह एक देश के लिए नई ऊर्जा ले आएगा क्योंकि तिब्बत एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है और तिब्बत के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत से जुड़े होकर के रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से चीन हमारे भूमि पर भी कब्जा करने की चेष्टा कर रहा है और वो भी तिब्बत के माध्यम से, और वर्तमान में जो हमारा कैलाश मानसरोवर है वो उसके कब्जे में है, जो कि हमारा एक बहुत अमूल्य और धरोहर है, जो बाबा विश्वनाथ जी का एक तरह से वहाँ पर वास है। तो ऐसी स्थिति में हम सब युवा इस प्रकार से भारत तिब्बत संघ के माध्यम से श्रावस्ती के भिनगा में पुलिस की दरियादिली देखने को मिली है। दरअसल रात में गश्त के दौरान भिनगा पुलिस को ठंड से ठिठुर रहे 3 बच्चे मंगल भट्टे के पास मिले। वहीं ठंड से ठिठुर रहे मासूमों को पुलिस ने गर्म कपड़े देकर खाना खिलाया। इसके बाद बच्चों से पूछताछ करते हुए पुलिस ने उन्हें उनके परिवार के सुपुर्द कर दिया। पहले भाग गई थी। इसी दौरान जो है कल रात में हमारे 3 बच्चों को भयपुरवा के जंगल में आधी रात को लाके छोड़ दिया और भिनगा श्रावस्ती के पूरे पुलिस गश्त के दौरान हमारे बच्चों को पकड़ लिया। बच्चे रोते हिलाते हुए उन्होंने देखा तो उनको लाके जी बहुत मदद की हमारे साहब लोगों ने। साहब दौरान में है आया है, देखी नहीं तो बच्चन को लेके आया है और थाने में है तो उनका खाना पानी बिस्तर लगाया है। फिर हमें सूचना दिया है, घर पे हमारे गए हैं गाड़ी लेके तो हमका बुढ़ा को लेके आया है। हम बच्चन का देखा ना तब से मैं सारी इनको भिनगा पुलिस द्वारा लावारिस हालत में ठिठुरते हुए पाया गया। इनसे पूछताछ के बाद पता चला कि भयापुरवा के घेसु निषाद के बच्चे हैं, जिनको इनके पत्नी के प्रेमी द्वारा पत्नी सहित इनको पहले लखनऊ भगा ले जाया गया था। वहाँ से आकर के आज रात को मध्य रात्रि को गांव के पास लावारिस हालत में आधी रात को छोड़ दिया था। जो बच्चे ठिठुर रहे थे, भिनगा पुलिस उनको सकुशल उनको गर्म कपड़े दे करके खाना दे करके ले आई। बच्चों को चुप करा करके उनसे पूछताछ की गई तो पता लगा कि
अब खबर अलीगढ़ के नगर कोतवाली भुजपुरा से है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान होकर जमीला नाम की बुजुर्ग महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक बेटा उनका था, कारोबार अच्छा चल नहीं रहा था और महिला की काफी दिनों से बीमारी की हालत चल रही थी। तो उसमें जो है उन्होंने आज सुबह वो उनके पति नमाज पढ़ने चले गए और बेटा सो रहा था, उसी वक्त वो घर से निकली आई। तो बाद में संज्ञान में आया कि वो उन्होंने ट्रेन पर आकर अपनी आत्महत्या कर ली है स्टेशन पे। कितनी उम्र रही होगी? उम्र लगभग 55 साल के करीब है उनकी। थाना कौन सा लगता है? थाना कोतवाली नगर, भुजपुरा क्षेत्र। प्लेटफॉर्म की बात है? ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 की घटना संज्ञान में मेरी आई है। पता नहीं था क्या भरोसा क्या नहीं है। तो वो लड़का ढूंढते हुए स्टेशन के पास पहुंचा तो उसको पता चली कि यहाँ पे कोई बॉडी पड़ी है। तो उसने देखा, जब पता पड़ी कि बॉडी से ट्रेन से कट गई है, मालगाड़ी से कटी थी जी। तो अपने आप सुसाइड करा होगा? हाँ, लगभग अपने आप ही सुसाइड किया। ऐसी क्या वजह रही होगी? अब वजह तो कुछ कह नहीं सकते, अब पता नहीं क्या मियां बीवी का। हमीरपुर में एक स्कूल के टीचर पर आशिकी का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसने अपने ही स्कूल की 9वीं की छात्रा से एक तरफा मोहब्बत में व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया। छात्रा ने पूरे मामले की जानकारी परिवार को दी, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित छात्रा के साथ थाने पहुंचकर आरोपी टीचर के खिलाफ लिखित शिकायत पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे फोन पर चैट आई, उसने मतलब ये बोला, हमने बोला कि आप कौन हो। वो बोल रहा था कि अंदाज लगाइए, हमने कहा पता नहीं है। तो और मतलब वो बोल रहा था कि आप अंदाज लगाइए, हमने कहा पता नहीं है। फिर भी उसने हमारा नाम लिया और हमने फिर उससे और पूछा कि आप कौन हो। तो उसने अपना नाम रोहित बताया। वही स्कूल का संस्थापक है, बाल में बसाई ब्रह्मानंद बाल विद्या मंदिर। फिर क्या हुआ? किस तरीके की बातें कर रहा था? वो मतलब गंदी गंदी मैसेज करने लगा और फिर पड़ोस की एक लड़की ने उसे बुलाया। वो हमें बुला रहा था अपने घर, हम उसके घर गए नहीं। इसकी बात आपने किसको बताई? इसको बात हमने अपनी शाम को मम्मी को बताई था। मम्मी ने उसको बुलाया, वो घर भी नहीं आया। और फिर हम दूसरे दिन तो थाने गए और हमने अपना मतलब एप्लीकेशन दिया। लखनऊ में दुबग्गा हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक डीजल से भरा टैंकर अचानक एक्सीडेंट होने के बाद पलट गया। इसके बाद पूरी सड़क पर डीजल बहने लगा। घटना से आसपास दहशत का माहौल भी देखने को मिला। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बलिया में सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जमुई गांव में एक युवक के साथ हुई क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो में एक युवक का हाथ पैर रस्सी से बांधकर उसकी बुरी तरह पिटाई की जा रही है। पिटाई के दौरान जब पीड़ित की मां उसे छुड़ाने के लिए पहुंची तो दबंगों ने उन्हें भी बुरी तरह पीटा। वहीं यह भी आरोप है कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को ही 28 घंटे तक थाने में बैठा कर रखा। ना ये है कि हम द्वार पर थे तो ये लोग पकड़ के ले गए हमको और हमको रस्सी में बांध दिए। 4 लोग थे और हमको पकड़ के मारने लगे बात करके। कौन लोग थे ये 4 लोग? ये विश्राम थे और विजय नाम का लड़का है और उनके 2 लड़के, विश्राम के 2 लड़के हैं। क्यों मारपीट हुई? मारपीट का वजह क्या थी? मारपीट का वजह ये कि जमीन विवाद है हम लोगों का। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? हमको बांध दिया इसी तरह से। 4 लोग थे हमको मारने के लिए, पूरा मारे हमको मारपीट। तो आप लोग थाने में इसकी शिकायत नहीं की? थाने में गए थे हम लोग और घर जाने के बाद मारे उन लोग हमको, उनको छोड़ दिए, हमको वही रख दिए। हमारा बेटा के साथ हमारा बेटा घर में रहा था। हाँ जी। हमारा बेटा के घर में से खींच के रास्ता में बांध दिए। हम गोबर पाथेने के लिए बाहर ही रहे तो कोई कहे कि तहर लड़का हो जा पिटाता बांध के। हम गए धरे खातिर के तो हमारा के पटक के मारा। हमारी नाक कान में के नोच लिया। हमनी के बड़ी बुरी नतीजा से हमनी के माई पे बेटन के बड़ी मारा। क्यों मारे इनको? मारे हमरा के हम लड़का के छोड़ाने के लिए गए तो हमारा के पटक के मारने लगे। क्यों, किस बात के लिए मारपीट हुई? जबरदस्ती। आखिर ऐसे क्यों? कोई पहले से कोई विवाद था? जमीनी के विवाद है। गाजियाबाद में हाई राइज रिवर हाइट सोसाइटी में बने फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं स्थानीय सोसाइटी के लोगों ने फायर ब्रिगेड के साथ लगातार मशक्कत करते हुए आग पर काबू पाया। आग से फ्लैट में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया।
औरैया में आवारा पशुओं की हकीकत को छुपाने के लिए अधिकारी नए नए तरकीब आजमाते नजर आ रहे हैं। नोडल अधिकारी सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए उनके पीछे पीछे भागते नजर आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण का जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विभाग की फजीहत होनी भी शुरू हो गई है। फिलहाल के लिए प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।